बाल मुकुंद द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन। बाल मुकुंद बोले, विप्रवर, देवता भी मेरे स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानते। तुम्हारे प्रेम से मैं जिस प्रकार इस जगत की रचना करता हूँ वह बताता हूँ। तुम कृत भक्त हो, तुमने महान ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इसके सिवा तुम मेरी शरण में भी आई हो, इसी से तुम्हें मेरे स्वरूप का दर्शन हुआ है। पूर्व काल में मैंने ही जल का नारा नाम रखा था। वे नारा मेरा अयन अर्थात वास स्थान है, इसलिए मैं नारायण नाम से विख्यात हूँ। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन और अविनाशी हूँ। संपूर्ण भूतों की सृष्टि और संहार करने वाला मैं ही हूँ। तथा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर, शिव, सोम, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ भी मैं ही हूँ। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र है, द्युलोक मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएं मेरे कान हैं। यह जल मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है, वायु मेरे मन में स्थित है। पूर्व काल में पृथ्वी जब जल में डूब गई थी तो मैंने ही वराह रूप धारण करके इसे जल से बाहर निकाला था। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय दोनों भुजाएं, वैश्य उरु और शूद्र चरण हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये मुझसे ही प्रकट होते और मुझ में ही लीन हो जाते हैं। शांति की इच्छा से मन और इंद्रियों पर संयम करने वाले जिज्ञासु यति और श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा मेरा ही ध्यान एवं उपासना करते हैं। आकाश के तारे मेरे रोमकूप हैं, समुद्र और चारों दिशाएं मेरे वस्त्र, शैया और निवास मंदिर हैं। मार्कंडेय, जिन धर्मों के आचरण से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है वे हैं सत्य, दान, तप और अहिंसा। द्विजगण सम्यक प्रकार से वेदों का स्वाध्याय और अनेकों प्रकार से यज्ञ करके शांत चित्त एवं क्रोध शून्य होकर मुझे ही प्राप्त करते हैं। पापी, लोभी, कृपण, अनार्य और अजितेंद्रिय पुरुषों को मैं कभी नहीं मिल सकता। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। हिंसा में प्रेम रखने वाले दैत्य और दारुण राक्षस जब इस संसार में उत्पन्न होकर अत्याचार करते हैं और देवता भी उनका वध नहीं कर पाते, उस समय मैं पुण्यवानों के घर में अवतार लेकर सब अत्याचारियों का संहार करता हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस आदि प्राणियों तथा स्थावर भूतों को भी मैं अपनी माया से ही रचता हूँ और माया से ही उनका संहार करता हूँ। मैं सृष्टि रचना के समय अचिंत्य स्वरूप धारण करता हूँ और मर्यादा की स्थापना तथा रक्षा के लिए मानव शरीर से अवतार लेता हूँ। सतयुग में मेरा वर्ण श्वेत, त्रेता में पीला, द्वापर में लाल और कलयुग में कृष्ण होता है। कली में धर्म का एक ही भाग शेष रह जाता है और अधर्म के 3 भाग रहते हैं। जब जगत का विनाश काल उपस्थित होता है तब महादारुण काल रूप होकर मैं अकेला ही स्थावर जंगम संपूर्ण त्रिलोकी को नष्ट कर देता हूँ। मैं स्वयं हूँ सर्वव्यापक, अनंत, इंद्रियों का स्वामी और महान पराक्रमी हूँ। यह जो सब भूतों का संहार करने वाला और सबको उद्योगशील बनाने वाला निराकार काल चक्र है, इसका संचालन मैं ही करता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा मेरा स्वरूप है। मैं संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं शंख, चक्र, गदा धारण करने वाला विश्वात्मा नारायण हूँ। सहस्त्र युग के अंत में जो प्रलय होता है उसमें उतने ही समय तक सब प्राणियों को मोहित करके जल में शयन करता हूँ। यद्यपि मैं बालक नहीं हूँ, फिर भी जब तक ब्रह्मा नहीं जागते तब तक बालक रूप धारण करके यहाँ रहता हूँ। विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने स्वरूप का उपदेश किया है, जिसको जानना देवता, असुरों के लिए भी कठिन है। जब तक भगवान ब्रह्मा का
जागरण ना हो तब तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुख से विचरते रहो। ब्रह्मा के जागने पर मैं उनसे एकीभूत होकर आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की तथा अन्य चराचर भूतों की भी सृष्टि करूंगा। युधिष्ठिर, ये कहकर वे परम अद्भुत भगवान बाल मुकुंद अंतर्धान हो गए। इस प्रकार मैंने सहस्त्र योम के अंत में ये आश्चर्यजनक प्रलय लीला देखी थी। उस समय जिन परमात्मा का मुझे दर्शन हुआ था, ये तुम्हारे संबंधी श्री कृष्ण चंद्र वे ही हैं। इन्हीं के वरदान से मेरी स्मरण शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। आयु लंबी हो गई है और मृत्यु मेरे वश में रहती है। ये वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए श्री कृष्ण वास्तव में पुराण पुरुष परमात्मा है। इनका स्वरूप अचिंत्य है, तो भी ये हमारे सामने लीला करते हुए से दिख रहे हैं। यही इस विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले सनातन पुरुष हैं। इनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। ये गोविंद ही प्रजापतियों के भी पति हैं। इन्हें यहाँ देखकर मुझे इस घटना की स्मृति हुई है। पांडवों, ये माधव ही सबके पिता माता हैं। तुम इन्हीं की शरण में जाओ, ये ही सबको शरण देने वाले हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, मार्कंडेय मुनि के इस प्रकार कहने पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सबने उठकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान ने भी उनका आदर करते हुए आश्वासन दिया।